नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एक बीमा सलाहकार। मैं बीमा के क्षेत्र में काम करता हूं और LIC में मैं काम करता हूं और आपके लिए एक नया बीमा लाया हूं जो कन्यादान के नाम से फेमस है। और कन्यादान क्यों करवाना चाहिए इसके बारे में भी हम आपसे सलाह देंगे और ये भी बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस में आप कल सुकन्या समृद्धि योजना करवा रहे हैं और कन्यादान करा रहे हैं, उसमें क्या अंतर होगा। और दूसरा ये भी चीज बताएंगे इससे लाभ क्या है, हमें करना क्यों चाहिए, ये भी हम इस बात में वीडियो में फोकस करेंगे। और एक बात और है, हमको ऊर्जा जब मिलेगा आप लोग कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं हम वीडियो को। चलिए हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि बीमा में क्या लाभ है, से क्या लाभ है और कन्यादान LIC का बीमा कराने से क्या लाभ है। अब मान लीजिए कि हम लोग का जिंदगी जो भी है एक कृत्रिम जिंदगी बन गया है, क्योंकि हम लोग का जिंदगी सच्चाई ये भी है कि लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। जो सच्चाई है उसको मानना नहीं चाहते। सच्चा चीज इतना माने लोग का निगेटिव थॉट हो गया है कि सच्चाई को भुला देते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। हम लोग का जिंदगी है जो पानी का बूंदा के समान है, जो नस्वान चीज है, जो जीवित लोग है, मानव है, वो एक दिन जन्मा है तो उसको गुजरना ही पड़ेगा। और हम लोग के पीछे क्या है, जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, क्योंकि हमें परिवार चलाना है। और एक भी परिवार में कितने लोग होते हैं, लगभग 5 सदस्य होते हैं। मान लेते हैं मिनिमम 5 सदस्य। आपका एक बच्चा होगा, एक लड़की होगा, एक भाई होगा और ये मान लीजिए कि आपका पिता होंगे, माता होंगे। तो इसको चलाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। और कमाने के लिए क्या पड़ेगा, कमाते कमाते हम रह जाएंगे, केवल खर्च ही करेंगे तो हम अपने जिंदगी में लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो बचत करना सीखना पड़ेगा। बचत करने के लिए हम अलग अलग तरीका बताते रहते हैं कि आप 2 पैसा से 3 पैसा कैसे निकालिएगा। एक मिस्त्री है, एक एक ईटा को और दीवार पर धरते धरते 1 ताला 2 ताला 10 ताला बन जाता है, एक ही ईटा। ये नहीं कि क्या वो 100 ईटा लेकर चढ़ाता है। 100 ईटा कभी भी एक दीवार पर नहीं चढ़ाया जाता। इसीलिए बचत करने के लिए कभी भी 1-2 लाख रुपया, 4 लाख 5 लाख रुपया बचत नहीं होता है कि हम 2 लाख कमाएंगे तो बचत होगा, 4 लाख कमाएंगे तो बचत होगा, नहीं होगा। जितना कमा रहे हैं, मान लीजिए कि 10 रुपया कमा रहे थे, 1 रुपया निकालिए। 100 रुपया कमा रहे थे, 10 रुपया निकालिए। और 1000 कमा रहे हैं तो 100 रुपया निकालिए बचत के नाम पर। 10,000 कमा रहे थे 1000 निकालिए। 20,000 कमा रहे हैं तो 2000 निकालिए। 30,000 कमा रहे थे 3000 निकालिए। 50,000 कमा रहे हैं तो 5,000 निकालिए। 1 लाख कमा रहे हैं तो 10,000 निकालिए। ऐसे आप निकालने का आदत डालिए, तब आपका बचत होगा। अब रहा एक और बात कि हाँ, कन्यादान प्लान बोलते हैं कि जिस समय होगा देखा जाएगा, आज क्या चिंता में मरना है हमको, कन्यादान हम क्यों करें, हमारे पास बेटी है। अरे सभी को जिस समय आपका बुरी स्थिति आ जाता है ना, तो आपका हित नाता, परिवार, साथी, संबंध सब छोड़ के चले जाते हैं। एक दिन आप अपना जिंदगी के बारे में कभी भी बैठकर सोचिएगा। किसी दिन आपके पॉकेट में 100 रुपया नहीं होगा, चलिएगा किसी से मांगने तो नहीं देगा। और जिस दिन आपके पॉकेट में 1 लाख रुपया होगा और किसी से मांगने चाहिएगा 10,000 रुपया, तो फलाना ये समझता है कि फलाना व्यक्ति के पास इतना रुपया है, क्या दिक्कत है, 1 लाख का 5 लाख ले लीजिए ना, क्या दिक्कत, को कहिए ना, मुंह खोलिए ना, आपको हम पैसा दे देते हैं। ऐसे लोग का नैरेटिव भैंस होता है। और राजा हरिश्चंद्र, जिस दिन हरिश्चंद्र थे, राजा लोग उनसे मिलने आते थे। और जिस दिन राजा हरिश्चंद्र गरीब हो गए, उस दिन कोई राजा उनको मदद करने नहीं आया। यही दुनिया का रीत है। दुनिया की रीत से सीखना पड़ेगा। भाई भी है आपका, 4 बेटी आपकी हो जा रही है, फट देने हल्का हो जाता है। क्यों कि तो शादी करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा। मेरा भी पैसा, मेरा भी हिस्सा उसमें, उसके भैया में लग जाएगा। इसलिए कन्यादान पॉलिसी आपको लेना जरूरी है। और दूसरा एक और थॉट आपको कहानी सुनाता हूं कि जैसे में कि आप ये तो समझ लिए कि समाज के बुराइयां और कुरीतियों के बारे में। समाज में कुरीति कितना सफेद लोग झूठ बोलना चालू कर दिए हैं। नेता हो, अभिनेता हो, जो भी है, LIC के एजेंट भी हो, सफेद झूठ बोलना चालू कर दिया है। सफेद झूठ का बोलना चालू कर दिया है। नेता बोलते हैं कि कल दहेज मुक्त हम लोग बनाएंगे। और दहेज मुक्त जब बना रहे हैं तो सरकारी पोस्ट ऑफिस में कन्यादान समृद्धि योजना लाए क्यों? और LIC भी सरकारी है, तो इसमें समृद्धि कन्यादान लाए क्यों नहीं? ये दुनिया है, कुछ भी कहेगी, उसका कोई पर्पस नहीं है। दुनिया कोई भी सच्चाई का साथ नहीं देता है। और सच्चाई का जब साथ रहना है तो आपको जिंदगी में आप ही को लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने बेटी के लिए कुछ ना कुछ, मेरा सलाह है कि बचाइए। बेटी आपकी है और आपकी जिंदगी में उसको शादी करना है
और कन्यादान कोई करना बुरी बात नहीं है। कन्यादान करने से हम लोग पैतृक जीवन में हम लोग का मुक्ति मिलती है। कन्यादान और कन्या से हम लोग इतना प्रेम करना चाहिए कि अपनी बेटी जिस घर में हम शादी करें वो एक पैसा का मोहताज ना हो और दूसरे के आगे हाथ न फैलाए और मेरे बेटे के भी हाथ न फैलाए। जितना आपका बेटा आपको जिंदगी में मदद कर देगा उतना ही आपकी बेटी मदद करेगी। इसलिए बेटी से कोई भी अपना दो मत करिए और बेटी को खूब पढ़ाइए और खूब उसको कला बढ़ने के आगे दीजिए। बेटी और उसमें कुछ भी अंतर भी न डालिए कि उसका मोरल शक्ति को भी बेटी को न गिराइए कि वो तुम बेटी हो ये तुमको ये देंगे बेटा ये देंगे, ऐसा बात मत सोचिए। समाज में गलत मैसेज फैल गया है कि बेटी को लोग कला दबाकर सोच रहे हैं और बेटा को नहीं। हाँ, बेटा बेटी को दोनों पर ध्यान रखिए और कहाँ जाती है कैसे रहती है उस हर सिचुएशन पर माता पिता का अधिकार बनता है कि उसको देखिए। अब रहा बात कि कन्यादान और में क्या अंतर है और पोस्ट ऑफिस के LIC के कन्यादान में क्या अंतर है और पोस्ट ऑफिस के समृद्धि योजना में क्या अंतर है। तो अंतर यही है कि मान लीजिए कि हम पोस्ट ऑफिस में हम एक बीमा करवा रहे हैं लड़की के लिए। लोग बोलते हैं कि सरकारी, पोस्ट ऑफिस और LIC दोनों भारत सरकार का है। ये नेगेटिव बात फैलाई गई कि LIC नहीं कला भारत सरकार की नहीं। LIC आप गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, भारत सरकार का है। अब देखिए पोस्ट ऑफिस हम क्यों करवाना चाहिए पोस्ट ऑफिस में बीमा, तो बात समझ लीजिए। पोस्ट ऑफिस में आप बीमा करवा रहे थे, ये मनमोहन सरकार ने ये इस बीमा को लॉन्च किए थे। पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना मनमोहन साहब ने लॉन्च किए थे। उस समय जब लॉन्च हुआ था तो 9.1% ब्याज मिलता था। अब इस समय भारत सरकार को उन्हीं के समय में घटते घटते 7.5% ब्याज आ गया। अब भी 6.5% पर ब्याज पर रुका हुआ है। हर एक साल इन्फ्लेशन होती है, पैसा का इन्फ्लेशन होता है जिससे वो ब्याज दर सरकार घटाती रहती है। लेकिन LIC का जो है ब्याज दर जिस दिन लागू कर देता है 7.5% ब्याज से उस दिन से 7.5% ब्याज देता रहेगा। अब दूसरा बात अब हम आपको चर्चा करना चाहते हैं कि LIC और पोस्ट ऑफिस में अंतर क्या है। अब LIC में मान लीजिए कि 10 लाख का बीमा आप करवा रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस में समझिए, LIC को छोड़ दीजिए। पोस्ट ऑफिस में आप 10 लाख का बीमा करवा रहे हैं तो आपका प्रीमियम जो भी आएगा तो उसका आपको 6.5% या 7.5% के ब्याज से आपको वो मिलेगा। दूसरा बात है कि मान लीजिए कि आप, हाँ एक और बात देखिए, पोस्ट ऑफिस का जो बीमा है तो पोस्ट ऑफिस का जो बीमा है तो वो लड़की के नाम से होता है। तो लड़की जब भी उसके पिताजी के साथ कोई अनहोनी घट जा रहा है तो लड़की का उसका बीमा रुक जाएगा और नहीं तो उसके परिवार के लोग जब भरेंगे तभी उसका जो शादी के समय वो पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग का? समझ लीजिए फिर से कि लड़की के नाम से जो पोस्ट ऑफिस का बीमा होता है तो पोस्ट ऑफिस को जो बीमा होता है वो लड़की तो कमाती नहीं है, उसके पिता कमाते हैं। और यदि उसके पिता के साथ अनहोनी हो जा रहा है तो लड़की कहाँ से भरेगा और माता कहाँ से भरेगा। और भाई देख तो कितना अच्छा है, आप लोग समझ ही सकते हैं, हम बताएंगे अब तो क्या समझेंगे, दुनिया क्या कर रही है आप लोग खुद जानते हैं। तो उसका बीमा कौन ही नाता कौन उसका बीमा भरेगा, नहीं भर पाएगा। इसलिए पोस्ट ऑफिस का जो बीमा है यही निगेटिव उसमें पॉइंट है। पोस्ट ऑफिस का जो आप लोग बीमा करवा रहे हैं किसी हित मित्र के कहने पर तो जो भी, और एक वो भी है कि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं रहता, कोई फाइन नहीं रहता, आप लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह होने के चलते उसको बीमा को भर नहीं पाते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है। और LIC में जो है जो निगेटिव पॉइंट है उसमें क्या निगेटिव, आप नहीं भरेंगे तो आपको फाइन लगेगा, आपको एजेंट बार बार फोन करेगा कि आप भर दिए। लेकिन पोस्ट ऑफिस का कोई भी कार्यकर्ता नहीं कल फोन करेगा, क्योंकि बैंक में आप पासबुक छपवाने जाते हैं तो आप छपवाने जाइएगा, एक पासबुक छपाने के प्रिंट करवाने के लिए साल भर लग जाता है कि प्रिंटे नहीं होता है। तो उसको मौका है कि आपके कल कस्टमर को डील करे कि वो पैसा जमा करिए, आप जमा करिए। लोग क्या है, लापरवाह है। जो भी व्यक्ति है, जो भी इंसान, हम भी हैं, सभी लोग लापरवाह हैं। जिसके पास कानून नहीं रहेगा, समय नहीं रहेगा, पाबंदी नहीं रहेगा, वो लापरवाही करता ही रहेगा। इसीलिए आप लोग पोस्ट ऑफिस छोड़कर LIC में बीमा करवाएं। LIC में बीमा से क्या लाभ है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 10 लाख का आप बीमा ले लिए हैं। LIC में आप 10 लाख का प्रीमियम बीमा ले, जो भी प्रीमियम पड़ रहा है, मान लीजिए कि 50,000 प्रीमियम आप दे रहे हैं साल का। यही हम बता रहे हैं, आपको वीडियो चलाकर दिखा देंगे LIC का बीमा का। तो मान लीजिएगा 50,000 रुपया प्रीमियम दे रहे हैं तो आपका 10 लाख का बीमा हो गया। तो 10 लाख का बीमा हो गया तो उसके वो LIC का जो बीमा होता है उसके बेटी के नाम पर नहीं होता है,
उसके पिता के नाम पर होता है, क्योंकि शादी जिसको करना है, शादी करवाना है, तो उसका बेटी और उसका माता पिता का जिम्मेवारी होता है कि बेटी का शादी करे, तो पिता के नाम पर उसका बीमा होता है या माता के नाम पर बीमा होता है। जब बीमा वो ले लेगा व्यक्ति, कितना भी 10,000 का होता है, 20,000 का, 50,000, ये वीडियो में ये नहीं करना पड़ता है कि नहीं, जिससे एजेंट से आप बात करिएगा वो खुद बता देगा, जो आपके पास होगा मिनिमम पैसा वो खुद बता देगा कि कितना का बीमा आप करवाइएगा। तो क्या होता है कि इसमें LIC में आप बीमा लेते हैं तो 10 लाख का बीमा ले लिए, 10 लाख का बीमा ले लिए तो आपको क्या होता है कि एक इतना सुंदर LIC ने स्कीम दिया है कि सुनने में मंत्र मुग्ध हो जाता है। क्या है कि 10 लाख का बीमा ले लिए, उसके पिता के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाता है, उसको प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, खुद LIC भारत सरकार भरता रहता है। और मान लीजिए कि 10 लाख का बीमा एक्सीडेंटल से हो जा रहा है तो 25 लाख, सामान्य से हो जा रहा है तो 10 लाख उसके परिवार को मिल जाता है, उसके माता को। और 10 लाख का 10%, 10 लाख का 10% उस लड़की को पढ़ने लिखने और भरण पोषण के लिए 1-1 लाख रुपया आता रहेगा। मान लीजिए कि 25 साल के करवाए हैं, 21 साल के करवाए हैं, तो उस समय तक, टर्म तक आपको 1-1 लाख रुपया लड़की को आता रहेगा। और शादी करने के लिए 20 लाख 25 लाख वादा है, उस समय 25 लाख तक आपको वो LIC देगी शादी करने के लिए। तो आपका जो चिंता है खत्म हो गया। यही LIC में फायदा है। जैसे में हम बरसात में जाते हैं और छाता नहीं लेते हैं तो भीग जाते हैं, उसी तरह LIC करवाने से हमको यही फायदा होता है। इसलिए LIC का कन्यादान प्लान आप जरूर करवाएं लड़की के। तो आप लोग क्या करिए कि किसी भी एजेंट से पकड़िए, आपके पास है जो भी है उससे सलाह लीजिए और LIC का बीमा लीजिए अवश्य। ये नहीं है, ये दबाव नहीं है LIC में कि आप इतना पैसा दीजिए, नहीं, आपके बचत के अनुसार ही अपने लड़की के नाम के भविष्य पे शादी के लिए आप उसको बीमा करवाइए। कन्यादान प्लान, कन्यादान प्लान आपको करवाने से ये फायदा होगा कि आपको चिंता मुक्त हो जाइएगा और समय समय से और देखिए। और LIC का अच्छा फ्यूचर आ गया है, एक बार एजेंट को पास जाना और दूसरा बार नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा बात क्या होगा, जाना नहीं पड़ेगा कि आप पे फोन से, गूगल से LIC का रिन्यूअल सेलेक्ट करिएगा और उसमें पे फोन और पॉलिसी नंबर डाल देने से आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, पॉलिसी नंबर, ईमेल ID, और उसमें कल वो आपका पे हो जाएगा और अकाउंट से मैच करवा देने पर अकाउंट से कट जाता है। इसमें भी और सुविधा है। और देखिए LIC का कन्यादान प्लान, एक और चीज बताना भूल गए हम कि LIC का कन्यादान प्लान आपका कि लोग जुमले का सरकार हो गई है, जुमले की सरकार हो गई, जुमले के लोग हो गए, जुमले के एजेंट हो गए। लोग कुछ कहते हैं करते हैं, मिलता नहीं है। एजेंट का जो भी है उसके पास PDF होता है, PDF अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिएगा कि कितना मैच्योरिटी होता है। दूसरा बात है कि LIC और पोस्ट ऑफिस जो भी है, LIC में और पोस्ट ऑफिस में जो भी आप करवाते हैं बीमा, तो उसमें सरकार का टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी के समय हम बता रहे हैं कि टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अदर जगह पर आप बीमा करवाते हैं, झूठ अदर कंपनियां में करवाते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि इतना, मान लीजिए हम नाम नहीं लेना चाहते, बैन हो जाएंगे। अदर जगह आप करवाइएगा तो वहां पर बताते हैं कि इतना पैसा देंगे, इतना मिलेगा, जुमले को दिखा देंगे। जब पैसा निकालने जाइएगा तो सरकार का जो भी टैक्स होता है 15 या 10% या 30% आपका इनकम टैक्स के अनुसार काट लेता है। इसलिए आपका मैच्योरिटी कम होगा। दिखाने के लोग दिखा देते हैं। थैंक यू, नमस्कार। और अफवाहों से बचिए। धन्यवाद, नमस्ते।